मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विचार करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। जीवन साथी किस दिशा में और कब मिलेगा। दर्शकों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जैसे ही हमारे बच्चों की उम्र विवाह योग्य आती है तो सभी की ये कामना बनती है मेरा जीवन साथी कहां पर मिलेगा, कैसा मिलेगा, कब मिलेगा। क्योंकि हर आदमी को, हर पुरुष को, हर कन्या को, हर सभी को जीवन साथी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसने लंबे समय तक आपका साथ देना है। इसलिए जीवन साथी को संज्ञा दी गई। दर्शकों, सभी कुंडलियों में आपने देखा ये 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों में सभी भावों की जरूरत है। जिस प्रकार हमको अपने शरीर के सभी अंगों की जरूरत है, उसी प्रकार जरूरत तो हमको सभी इन भावों की है। परंतु इसमें मुख्य भाव, आज हम जीवन साथी के विषय में बातें हैं तो यह है सप्तम भाव। सप्तम भाव पार्टनरशिप का भी भाव है, व्यवसाय का भी भाव है, पद का भी भाव है, रोजगार का भी भाव है। लेकिन जब आज हम बात कर रहे हैं तो जीवन साथी की, तो सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। यह केंद्र त्रिकोण केंद्र माना गया है। हर एक कुंडली में 4 केंद्र है, 1, 4, 7वां और 10वां। ये 4 केंद्र हैं और 2 त्रिकोण है। यह कुंडली की इस प्रकार की रचना बनी है। तो दर्शकों, सभी की कुंडली में सप्तम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। 4 केंद्रों में प्रमुख केंद्र है, ये केंद्र है जीवन साथी का भाव भी इसको कहते हैं। मानव जीवन के 4 मुख्य उद्देश्य हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम सुख की प्राप्ति के लिए सप्तम भाव का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है और सप्तम भाव से विचारा जाता है। जातक को जीवन साथी कैसा मिलेगा, कहां और कब मिलेगा, ये सारे विचार सप्तम भाव से मिलते हैं। आज हम सिर्फ जीवन साथी किस दिशा में मिलेगा और कब मिलेगा, इसमें थोड़ा सा प्रभाव बताकर आपका मार्गदर्शन करने जा रहे हैं। आज का विषय है कब होगा विवाह। बात एक ही है, जीवन साथी कब मिलेगा और कौन सी दिशा में मिलेगा और कौन सी दिशा में मिलेगा। दर्शकों, सप्तम भाव में जो राशि है, आपकी कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, इस भाव में जैसे यहां पर 5 लिखा है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 12 गिनतियों में से यहां पर कोई भी रखा है तो वह सप्तम भाव की राशि है। तो सप्तम भाव की राशि कौन सी है और उस राशि की दिशा कौन सी है। हर एक राशि की अलग अलग दिशाएं बताई गई हैं ज्योतिष में। तो जिसकी जो सप्तम भाव में जो राशि है उसकी दिशा कौन सी है, पूर्व है उसकी दिशा या दक्षिण है या उत्तर है। तो इस प्रकार हर एक राशि का अधिपत्य दिशाओं के ऊपर है। तो सप्तम भाव में कौन सी राशि है और उसकी दिशा कौन सी है, उस राशि की दिशा कौन सी है। दूसरा, सप्तम भाव का स्वामी आपकी कुंडली में कोई भी हो, सप्तम भाव का स्वामी किस राशि में है, सप्तम भाव का स्वामी किस राशि में है, उस राशि की दिशा कौन सी है, तो वो भी चाहिए। यानी सप्तम भाव में कौन सी राशि है, वो राशि कौन सी दिशा की स्वामिनी है, सप्तम, और उस सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश कौन सी राशि में है, वह राशि कौन सी दिशा की स्वामिनी है। आगे आता है शुक्र किस राशि में है, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव का कारक ग्रह है। भावेश सप्तम भाव का स्वामी और शुक्र में फर्क यह है, शुक्र इसका कारक है। कारक मानो तो मैं एक साधारण तौर पर बताऊं, शुक्र मालिक है और जो राशि बची किराएदार है। वो आगे शुक्र काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव का कारक है, इसलिए शुक्र की स्थिति भी देखनी चाहिए। तो दर्शकों, आज की हम संबंधित कुंडली में विचार करते हैं
सप्तम भाव में कौन सी राशि है? सप्तम भाव में सिंह राशि है। ये कुंडली का है। इसका जन्म 26 मई 1993 नक्षत्र पुनर्वसु चरण 4 शुक्ल 5 बुधवार को जन्म हुआ। जातक का जन्म लगन कुंभ है और कुंभ में शनि विराजमान है। लग्नेश कुंभ है और सप्तम भाव में सिंह राशि है। तो दर्शकों, हमने यहां लिखा सप्तम भाव में सिंह राशि है और सिंह राशि की दिशा पूर्व है। तो इस कुंडली में सप्तम भाव में सिंह राशि है और सिंह राशि की दिशा पूर्व है। दूसरी तरफ सप्तमेश यानी सप्तमेश सप्तम भाव का स्वामी। सप्तम भाव का स्वामी कहां पर है? सप्तम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में है। इस कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी वृषभ राशि में चतुर्थ भाव में है। तो सप्तमेश किस राशि में है? वृषभ राशि में। और वृषभ राशि की दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा है। तीसरा पॉइंट, शुक्र किस राशि में है? शुक्र कुंडली में किस राशि में है? शुक्र कुंडली में मीन राशि में है और उच्च राशि में है। और पुरुष जातक के विवाह का कारक भी, विवाह कराने की जिम्मेवारी भी शुक्र की है। तो इस कुंडली में, जो ये कुंडली मैंने आपको उदाहरण के तौर पर रखी है, इस कुंडली में शुक्र मीन राशि में है, द्वितीय भाव में है और मीन राशि उत्तर दिशा की स्वामिनी है, यानी मीन राशि उत्तर दिशा की स्वामिनी करती है। तो ये तीन बिंदु में से जो आपको बलवान दिखाई देता है, आप या ये समझो कि इन तीनों दिशाओं में किसी भी दिशाओं में जातक का जीवन साथी होगा। जन्म से, जहां जातक का जन्म हुआ है, जहां पर कहीं पर भी जन्म स्थल से आप देखिए, जन्म स्थल से कंपास लगा करके देखिए तो उसकी दिशा पूर्व में आई, दक्षिण आई, उत्तर आई। अब इनमें देखिए आगे ग्रह कौन सा बलवान है। ग्रह पुरुष जातक की कुंडली है और शुक्र विवाह का कारक है और मीन राशि में उच्च राशि में है। तो ऐसे जातक का विवाह उत्तर दिशा में होगा। ऐसा जातक अपनी बारात लेकर के अपने जन्म स्थल से उत्तर दिशा की ओर जाएगा शादी करने के लिए। उसका जीवन साथी अपने उसके जन्म स्थान से उत्तर दिशा में मिलेगा। दशा की बात हो गई। इसमें दर्शकों बहुत हैं, कैसा होगा, सुंदर होगा, कितना पढ़ा लिखा होगा, समय समय पर आपका बताएंगे। आज हम सिर्फ यही बताएंगे अब जन्म यानी सप्तमेश किस दिशा में मिलेगा। अब अगला महत्वपूर्ण बात है कि विवाह कब होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अभी हमने बताया जातक का जीवन साथी किस दिशा में मिलेगा। हमने इस कुंभ लगन की कुंडली जो कि 26/5/93 की है, हमने ये पाया कि शुक्र मीन राशि में है तो जातक का जीवन साथी उत्तर दिशा में मिलेगा, क्योंकि मीन राशि की दिशा उत्तर है। अब वो कब मिलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कुछ एक पॉइंट में बताता हूं, और भी होंगे जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूं। दर्शकों, सबसे पहले तो आपकी कुंडली में विवाह योग होना चाहिए, प्रतिबंधित योग नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रतिबंधित योग का कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं, यहां पर मजिस्ट्रेट ने अगर किसी आदमी को 3 महीने की सजा दी है तो हमको यह पता है कि 3 महीने में छूट जाएगा। वो जो प्रतिबंधित किया है वो भगवान ने उसका प्रतिबंधित किया है पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर। अगर विवाह में कोई प्रतिबंध रोग है तो वो एक अलग बात है, और साधारण कुंडली है जिसमें कि प्रतिबंध योग नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब गोचर में गुरु और शनि दोनों की दृष्टि लगन या सप्तम भाव पर हो, यानी गोचर में गुरु और शनि की दृष्टि लगन या सप्तम भाव पर हो। दर्शकों, मैंने आज का गोचर लिखा है, 21 अगस्त 2003 का ये गोचर है, और ये गोचर मैंने इस टाइम पर लिया है कि जातक का भी सिंह लगन है और सिंह लगन का, जातक का कुंभ लगन है और सिंह कुंभ लगन का आज की स्थिति का ये गोचर लिया है। तो पहला पॉइंट है, गोचर में जब गुरु और शनि दोनों की दृष्टि लगन या सप्तम भाव में हो, तो गोचर में आज की तारीख में शनि कुंभ राशि में है, 10 डिग्री लेकर के विराजमान है, लगन को देख रहा है। और शनि
सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को भी देख रहा है, ये गोचर की बात है। और गुरु तृतीय भाव में है लगन से, और पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, यह गोचर आ गया। तो पहला पॉइंट हम शनि को यहां मैंने रखा है, और यहां पर हम गुरु को भी लिख देते हैं, क्यों गुरु गोचर में चल रहा है, और शनि लगन के जन्म के टाइम पर भी था, और अभी शनि यहां पर आ गया, ये डिग्री लेकर के आ गया 10/11 आज की तारीख में, और गुरु की 20 डिग्री आ गई, ये आज की तारीख का है। गोचर में जब गुरु और शनि या तो लगन को देखे या सप्तम भाव को देखे, आज के 31/8 को शनि सप्तम भाव को देख रहा है, और गुरु की पंचम दृष्टि भी सप्तम भाव पर है, और यह गुरु तकरीबन अगले साल अप्रैल तक रहेगा। अप्रैल के बाद में गुरु चेंज हो जाएगा, वृश्चिक राशि में आ जाएगा। तो कहने का मतलब, और शनि काफी दिन रहेगा, तो कहने का मतलब यह है कि इस कुंडली वाले के लिए अप्रैल तक विवाह के अच्छे योग है, क्योंकि शनि भी देख रहा है और गुरु भी देख रहा है। आपकी भी कुंडली में इसी तरह से हो सकता है, आपकी राशि, आपका लगन कोई भी हो सकता है, लगन कोई भी आपका यहां पर हो, शनि जरूरत है आपके सप्तम भाव को शनि और गुरु देखे। कोई भी लगन की कुंडली हो, जरूरत है आपके सप्तम भाव को कोई भी दृष्टि से, गुरु की भी 3 दृष्टि होती है, शनि की भी 3 दृष्टि होती है, जरूरत है सप्तम भाव को गुरु और शनि दोनों देखे। दूसरी बात, सप्तम भाव के स्वामी की दशा और उसके साथ दशा भी चाहिए। तो सप्तम भाव, यहां पर सप्तम भाव का स्वामी है सूर्य की दशा आदि हो, वो देखे, एक जरूरत हो गई। उसके बाद दशा भी चाहिए, तो सप्तमेश की दशा हो, यानी सप्तमेश की दशा हो, वो पहली रिक्वायरमेंट थी। दूसरी रिक्वायरमेंट, गुरु और शुक्र की अंतरदशा, गुरु और शुक्र की भी दशा अंतरदशा हो। पहले तो बता दिया शनि और गुरु सप्तम भाव को लगन को देखें, फिर या तो सप्तमेश की दशा हो या गुरु और शुक्र की, क्योंकि गुरु कन्या के लिए विवाह का कारक है और शुक्र पुरुष के लिए, तो उसकी भी दशा अंतरदशा में विवाह होता है। सप्तम भाव में जो ग्रह स्थित है, इस सप्तम भाव में जैसे यहां सूर्य और बुध है, तो सूर्य तो खुद स्वयं सप्तमेश है, मान लिया यहां पर कोई नहीं है, तो सप्तमेश के साथ जो ग्रह बैठा हो, यानी सप्तम भाव के स्वामी के साथ जो ग्रह बैठा हो, उसकी दशा अंतरदशा में, तो इस कुंडली में सप्तमेश सूर्य है, सूर्य के साथ बुध बैठा हुआ है, तो बुध की अंतरदशा में हो सकता है। लगन भाव का स्वामी गोचर में, जब लगन आपका कोई भी हो, आप इस कुंभ लगन पर मत जाओ, ये तो इस कुंडली के हिसाब से मैंने लिया है, आपका लगन कोई भी हो, लग्न का स्वामी सप्तम भाव में हो, तो भी विवाह के योग बनते हैं। गोचर में जब गुरु लगन, गोचर में जब गुरु लगन में, तीसरे भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में और एकादश भाव में आएगा। गोचर में गुरु आपके लगन से तीसरे भाव में आएगा, पंचम भाव में आएगा, नवम भाव में आएगा, एकादश भाव में आएगा। वो कैसे? पंचम भाव में होगा तो सप्तम भाव को देखेगा, तीसरे भाव में होगा तो सप्तम भाव को देखा, और पंचम भाव में होगा तो लगन को देखेगा। वहीं पर सप्तम भाव में होगा तो सप्तम भाव में ऑलरेडी देखेगा, नवम भाव में होगा तो फिर लगन को देखेगा, एकादश भाव में होगा तो फिर सप्तम को देखेगा। मतलब गुरु का गोचर जो है वो ऐसा हो कि वो लगन या सप्तम भाव को देखे, तो यहां पर गुरु का आ गया तो होगा। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग है, जब आपकी जो भी चंद्र राशि है, उस चंद्र राशि में राहु जब ट्रांजिट करता है, राहु जब भ्रमण करता है, मान लिया आपकी यहां पर चंद्र राशि कन्या राशि है, आपकी कुंडली में कोई भी राशि हो सकती है, कोई भी आपकी राशि है, जब आपकी राशि में राहु ट्रांजिट कर रहा है, वो 18 महीने ट्रांजिट करता है, वो भी बहुत ही प्रबल विवाह का योग बनता है, उसमें भी शादियां होती हैं। दर्शकों, मैंने इन सारी चीजों को इस कुंडली में अप्लाई किया, इस कुंडली में अप्लाई किया। सप्तम भाव में सिंह राशि है और सिंह राशि का स्वामी वृषभ राशि में है, वृषभ राशि में है, इसकी दशा दक्षिण है।
सप्तमे सप्तम भाव का स्वामी की दशा पूर्व है और सप्तमेश वृषभ राशि में उसकी दक्षिण है। गुरु किस राशि में? गुरु मीन राशि में उत्तर दिशा है। और गोचर, गोचर अभी गुरु यहां पर चल रहा है, मेष राशि में गुरु गोचर चल रहा है। मेष राशि में गुरु चल रहा है तो सप्तम भाव को देख रहा है और शनि का गोचर मित्र उसमें कुंभ राशि में चल रहा है तो सप्तम भाव को देख रहा है। मतलब गोचर में गुरु भी सप्तम भाव को देख रहा है और शनि भी सप्तम भाव को देख रहा है। ये आज का गोचर है और ये अप्रैल तक रहेगा और इस जातक की शादी 8 दिसंबर की तय हो गई है। और बुध महादशा 19/7/2013 से 29/7/2030 तक है कि बुध सूर्य के साथ में है। और उसमें भी जब बुध की महादशा में शनि की अंतरदशा 16/10/2023 से 11/3/24 तक आ रही है तो इस जातक की शादी 8 दिसंबर की तय हो गई है। तो इस प्रकार विवाह होता है, इस प्रकार जीवन साथी मिलता है। उसका जीवन साथी उसके जन्म स्थान से उत्तर की तरफ है। तो दर्शकों, मैंने आज आपको बताया कब होगा विवाह। विवाह की मैंने आपको 5-6 बिंदु बताए, उससे भी ज्यादा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है जो पापुर है। लेकिन विवाह में प्रतिबंधक योग नहीं होना चाहिए तो विवाह अपने उसमें होगा। क्योंकि जन्म के समय पर शनि उसको देख रहा था, लगन में शनि है, जन्म के टाइम पर शनि देरी कराता है, 93 का बॉन्ड है। अब दोबारा शनि घूम करके जब सिंह राशि में आ गया, उसमें दोबारा शनि घूम करके जब कुंभ राशि में आ गया और फिर गुरु का गोचर मिल गया, भगवान ने परमिशन दे दिया और बच्चे की शादी करो। सारी लाइनें क्लियर हो गई और बच्चा अभी शादी करने जा रहा है और दिसंबर 8 में शादी है, जबकि ये अप्रैल तक हो सकता है। दर्शकों, आज मैंने कब होगा विवाह और कौन सी दिशा में होगा, मैंने आपको 5-6 योगों के आधार पर और सप्तमेश के साथ ग्रह जो है उसकी दशा आदि का मैंने एक छोटा सा वर्णन किया। और भी बहुत है, आगे हम बताएंगे अब जीवन साथी कैसा होगा, किस तरह से होगा। जैसे जैसे अनुकूलता दशा आएगी तो आपको सप्तम भाव से भी आपका मार्गदर्शन करेंगे। दर्शकों, मैंने अपने ज्ञान से शास्त्रों के अनुसार सप्तम भाव और जीवन साथी के विषय में आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं कि आपका मार्गदर्शन हुआ है तो फिर मैं कहूंगा कि मेरा वीडियो आप लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और जिनकी अनुकूलता आ रही है शादी के लिए तैयार हो जाएं। और दर्शकों, जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर ही बात है, मैं आपसे ये कहूंगा अब भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करो ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार में वास्तविक कुंडलियां मैं आपके सामने बनाता रहूं। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नवदेहर। यहाँ पर काल से दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपके पास राजस्थान जरूरत है आपको फायदा उठाने की। दर्शकों, फिर कहूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।